सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर दिल्ली पुलिस के सभी भावी सिपाहियों का स्वागत है। रीजनिंग सेट नंबर 19 8/12/2020 सेकंड शिफ्ट में जो आपके 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन 25 क्वेश्चन को कैसे ट्रिकी अप्रोच के साथ कम समय में आपको सोल्व करना है, आज की क्लास में मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ। मैक्सिमम बच्चों की रीजनिंग में दो प्रॉब्लम होती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? समय ज़्यादा लगता है, टाइमिंग। सबसे बड़ी प्रॉब्लम टाइमिंग निकालनी, तो रीजनिंग सोल्व करनी तो सभी से आती है, लेकिन टाइम मैनेज नहीं कर पाते। नंबर दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन करके आते हो, जब आंसर की चेक करते हो 6, 8, 7, 10 तक आपके एग्जाम में गलत क्वेश्चन हो जाते हैं और आप सही करके आते हो। इन दोनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज की क्लास में आपको मिलने वाला है। एक आपका स्पीड, दूसरा आपका शुद्धता, बोले तो एक्यूरेसी। कंप्लीट क्लास देखिएगा, मजा आ जाएगा। रीजनिंग के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते जाएंगे। हमारा टारगेट है 25 में से 25 नंबर लेकर आना। उसके लिए सिर्फ मैं आपको दो बातों का विशेष ध्यान रखने के लिए बोलूंगा। नंबर 1, ऑप्शन काटना सीखना है। ऑप्शन काटने यदि सीख लिए, गारंटी ले रहा हूं एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में गलत होने वाला नहीं है। दूसरा, आपका क्वेश्चन को शॉर्ट लैंग्वेज में पढ़ना सीखना है। यदि आप इन दोनों बातों का विशेष ध्यान करके सोल्व करोगे तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो हमेशा के लिए सोल्व हो जाएंगी। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से। इसमें कुछ लॉजिक लगाया हुआ है। लॉजिक क्या लगाया हुआ? 6 + 8 को ऐड किया, फिर 3 + 5 को ऐड किया, 8 × 6 = 14 -5 × 3 = 8। कितना है आपका? 6 डिफरेंस आया। अब दूसरी जो संख्या है उसमें क्या लॉजिक लगाया? 5 + 9 को ऐड किया, -4, 9 और 5 कितने होते हैं आपके? 14, माइनस कितने हुए? 4, 10। फिर क्या देखा है? 10 और 6 का अंतर देखा है इन्होंने, 4। डिफरेंस आना चाहिए 4। जोन से भी आपके ऑप्शन में 4 ऑप्शन आ जाएगा, वही इस पहले तो इसको चेक करेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग उसे चेक करेंगे, वही आपका आंसर होगा। चलो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं 8 में 6 ऐड किया आपका, 8 और 6 कितने होते हैं? 14। 3 + 9 बराबर कितने होते हैं आपके? 12। घटाया आपका 2 आया। 2 में डिफरेंस कितने का दे रहा था? वो 4 का। अब घटाने के बाद 6 आना चाहिए, जिसमें भी 6 आएगा वही आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं हम। 1 + 5 4 + 8 ये कितने हो गए? 6। 8 और 6 कितने होते हैं आपके? 8 और 4 12। कितना आया अंतर देखना? 6 आया। राइट आंसर आपका यही होगा। मैं आपको एक एडवाइस दूंगा, यदि आपको ऑप्शन काट कर आंसर निकालना है तो फर्स्ट ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन आप लास्ट में ट्राई करोगे। थर्ड और सेकंड से ही ट्राई करना, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चनों में सेकंड और थर्ड ही आपका राइट आंसर होता है ऐसे क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। ऑप्शन काटने की बात हुई थी, कैसे ऑप्शन काटेंगे? चोर जो है ना वो अपने आप बोलेगा चिल्ला चिल्ला के, देखिएगा। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट आकृति, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5। डायरेक्ट ये बतानी है यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी। अब हमें दिखाई दे रहा है एक तो इसमें आयत है। मैं टाइम थोड़ा लूंगा समझाने के लिए, लेकिन जब आपके समझ में आना स्टार्ट होगा तब डायरेक्ट आप सेकंडों में आंसर दोगे। देखो, पहली आकृति में एक ब्लैंक 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 था आपका आयत, दूसरी में आपका 2 हुए, तीसरी में 3 हुआ, चौथी में 4 हुए, पांचवी में 5 हुआ। यहाँ पर 6 ब्लैंक होंगे और 2 डार्क होंगे। अब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी तो कट गया, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा मैं तो हुई नहीं, 6 तो ब्लैंक है ही नहीं मेरे में। ऑप्शन नंबर डी में भी 6 ब्लैंक नहीं है, ये भी गया। बचे कौन कौन से? ए और बी में देखना पड़ेगा कौन सा विजय होता है या कौन सा बचता है लास्ट में राइट आंसर। अब देखते हैं जो आपका वर्थ है। वर्थ में पहले क्या हुआ आपका? एक बॉक्स कलर्ड था, फिर 2 बॉक्स कलर्ड, 3 बॉक्स कलर्ड, 4 बॉक्स कलर्ड, 5 बॉक्स कलर्ड। अब 6 बॉक्स कलर आ जाए, 6 बॉक्स आपके कलर वाले आ जाएंगे, 2 आएंगे ब्लैंक। देखना कौन से ऑप्शन में 2 ब्लैंक, बी है ए है? सर ए है। ए चिल्ला चिल्ला के बोलना मैं ठीक हूँ, मुझे क्लिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। यदि आप ऐसे ऑप्शन काट के प्रैक्टिस करोगे, मैं मानता हूँ स्टार्टिंग में 1 सेट, 2 सेट, 5 सेट में टाइम लगेगा, लेकिन जब प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी ना, 20 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड तक आपके आंसर आने स्टार्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। एक अमानक पासे की 3 भिन्न भिन्न स्थितियों को दर्शाया गया है। ए अक्षर वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा? मैं लगातार आपको बताता आ रहा हूँ, 3 क्वेश्चन बनते हैं, 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं लगातार। लेकिन इस बार टीसीएस अपना यदि रीजनिंग का एग्जाम पैटर्न चेंज करती है, लेकिन उसके लिए हमें क्या होना पड़ेगा? पहले से तैयार होना पड़ेगा। लगभग 50% चांस है इस बार ये वाले पैटर्न से आपके क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल आए। जैसे कि आपका कैलेंडर से क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस है। नंबर 2 आपका घड़ी से क्वेश्चन आने के चांस है। आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आने के चांस है, डायरेक्शन से क्वेश्चन आने के चांस है। ऐसा नहीं है कि लास्ट ईयर में इन टॉपिकों से पूछा है तो इन्हीं से पूछा जाएगा। आपको पहले से प्रिपेयर होना पड़ेगा कि इनसे अलग भी हमें टॉपिक कवर करने हैं। ये 4-5 चैप्टर आपके हैं, ये मैं क्लास लूंगा बोर्ड वाली, ठीक है।
लाइव क्लास लूंगा तब मैं इनको आपको क्लियर करा दूंगा, एक क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको 2 लिंक है क्लास के, एक आपका कैलेंडर का है, एक आपका पासे वाला है। एक बार जाके देखना, आपके समझ में बहुत अच्छी तरीके से आने वाला है, एक ही क्लास में सब कुछ टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। चलो देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कॉमन। कॉमन देखेंगे हम सबसे पहले, कॉमन किस किस में। ऑप्शन नंबर पासे नंबर 1 और पासे नंबर 2 में कॉमन कौन सा वर्ड है आपका? ए। जहां कॉमन होता है उसी को क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। यदि ये कॉमन एक ही सतह पर होता, जो जिसके सामने था वो आपका आंसर होता। ठीक है जी, ए पहले वाले के अकॉर्डिंग ए जी डी, दूसरे वाले के अकॉर्डिंग ए, क्लॉकवाइज घुमाते हैं ए क्यू टी। किसका पूछा? ए का विपरीत। ए का विपरीत वो होगा जो पासे में आपका नहीं है। ए का विपरीत क्या होगा? जो पासे में आपका नहीं है। क्या नहीं है पासे में? के, इस वाले पासे में नहीं है, के आपका राइट आंसर होगा। यदि पूछता डी का विपरीत टी, टी का विपरीत डी, जी का विपरीत क्यू, क्यू का विपरीत जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। दी गई आकृति में दाईं ओर दर्पण रखे जाने पर आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा? एक क्वेश्चन बनता है इससे दर्पण प्रतिबिंब से, एक बनता है आपका वाटर इमेज से। ठीक है जी, मिरर इमेज और वाटर इमेज। अब मिरर इमेज क्या होता है? मिरर इमेज में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, जो स्टूडेंट नहीं होंगे। सपोज कीजिएगा, मान लिया सपोज करो ये है, ये आपका कोई आकृति है, ये आपका मिरर है। इसे जस्ट पलटना है, मिरर में देखते समय क्या करना है? पलटना है जस्ट। ये डंडा जुगा तो रहेगा, ये 2 इसके हाथ से इधर निकले, मिरर में आपके इधर हो जाएंगे। क्लियर है जी? 2 एग्जांपल और दूंगा मैं आपको, क्योंकि देखो डाउट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। मान लिया पी है, पी को आप मिरर में देखते हैं तो पी की डंडा तो झुका तो रहेगा भाई, इसमें तो बदलाव नहीं हो सकता। जो इसकी आयत सा है ना, इसका गोला सा इधर है, ये इधर घूम जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? दर्पण प्रतिबिंब में आपका जस्ट पलट जाता है, जस्ट पलट जाता है। पलट दो, राइट आंसर देखो कौन सा। जैसे ही हम सोल्व करेंगे इसको, ये आपका जो ये आपका ये है, ऐसे बना के देख लो एक बार हल्का सा समझने के लिए। ये आपका आयत इस साइड आ जाएगा। अब देखते हैं आयत इस साइड किस किस ऑप्शन में, कौन कौन से ऑप्शन गायब होते हैं चिल्ला चिल्ला कर कि हम गलत हैं, हम साइड में हो रहे हैं। देखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका गायब हो चुका है, ये तो बिल्कुल आपका गलत है। ठीक है जी, अब बचा आपका ऑप्शन नंबर डी गायब हुआ, ऑप्शन नंबर बचा आपका ए में इधर है, बी में भी इधर है, आपका सी भी गायब हो चुका है। देखो ये तो कहीं से कहीं तक भी नहीं बनने का। जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है आप ऐसे कट नहीं कर सकते, ऑप्शन नहीं काट सकते। यदि आपके कॉन्सेप्ट सभी चैप्टर क्लियर है तो डायरेक्ट ऑप्शन काटते हुए जाओगे। बचा आपका ए और बी रेस में है। चलो जी देखते हैं हम यहाँ पर क्या आ जाएगा। यहाँ पर ये आपकी आकृति आ जाएगी, ये आकृति आ जाएगी। इधर जब तीर आएगा ना, ये आकृति कौन सी आ जाएगी? जब इसका एरो इधर है ना, तीर का इधरली साइड है, तो जस्ट ये पलट जाएगा। इतनी बात सभी की समझ में आई होगी, आकृति चेंज हो जाएगी। अब ये देखो ये वाली आकृति दोनों में है जी। चलो नेक्स्ट से चेक करते हैं। फिर जब आपका ये एरो वाला इधर है, एरो वाला आपके इधर है, ये यहाँ पर आएगा कलर्ड वाला, यहाँ तक भी बिल्कुल सही है। इसके बाद आपका ये गोला इधर आएगा, यहाँ तक भी बिल्कुल सही है। दोनों में सेम आ रहा है ना आकृति, यहाँ तक बिल्कुल सही है। अब कहाँ पर देखना होगा हमें? मैं इसको यहाँ पे कलर कर दिया है। अब जो आपके ये है ना बॉक्स, इन बॉक्स से पता चलेगा, इन बॉक्स से क्या चलेगा पता, रफ कर दिया वो मैंने। चलो इन बॉक्स से क्या पता चलेगा, देखो यहाँ पे ऊपरली साइड 2 ब्लैंक थे, ये आपके निचली साइड आपके 2 ब्लैंक थे। जब ये वाला ब्लैंक है ना, जस्ट इधरले कोने पे होना चाहिए, और जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है, न कि ऑप्शन नंबर ए में। ये वाले की बात कर रहा हूँ जो मैं कलर कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 175। ये आपकी सीरीज वाला क्वेश्चन लगातार आता है। अब सबसे पहले इनमें अंतर देखते हैं। देखो जी अंतर पहली लाइन से यदि आप फाइंड आउट कर सकते हो तो डायरेक्ट ऐड करके या लेस करके आंसर आ जाता है। यदि कुछ अंतर पहली लाइन से नहीं होते हैं तो फिर दूसरी लाइन पे जाना पड़ता है, फिर तीसरी पे। चलो देखते हैं कैसे आपका आंसर निकलेगा। 157 में कितने जोड़ते हैं? 36। आपका कितने में? 193। 193 में कितने जोड़ते हैं? 45। कितने में आपके? 238। 238 में कितने जोड़ते हैं आपके? 238। 238 में से 292 बनाना है, कितने जोड़ेंगे? अब हम जोड़ेंगे 54। यहाँ तक लॉजिक समझ में आया? यहाँ पर आपका खाली स्थान है, यहीं पर आपको बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। अब 54 के बाद हमें पता नहीं क्या आएगा, लास्ट के 3 का तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। 508 से कितने ऐड हुए? 90। 427 से 508 के लिए कितने हुए? 81। अब मुझे दिखाई दे रहा 9 चौक 36, 9 बजे 45, 9 छिकी 54, 9 से 63, 9 से 63 आएगा, 7 जुड़ जाएंगे इसमें। इसका मतलब क्या होगा आपका? यहाँ पर 63 आया। 63 किस में ऐड होगा आपका? वो 63 आपका ऐड होगा 292 में। 292 में जब 63 जोड़ेंगे, 3 2 5, 9 6 15 का 5 का सी लगाएगा, 2 1 3, आपका 355। ये यहाँ पर क्या आ जाएगा? राइट आंसर 355, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। नीचे एक कागज को मोड़कर उसे काटने का तरीका मैं आपको बार बार सिखाता हुआ आ रहा हूँ। जितनी भी शिफ्ट है सारों में क्लियर करके सिखाया। मैं आपको बिल्कुल एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूंगा अलग अलग पेन से। जैसे जैसे क्या पेन को
पेन का चेंज कलर करके वैसे वैसे फोल्ड करते चलो। ये आपके पास ये था, इधर इन्होंने फोल्ड कराया। जितनी बार फोल्ड करेगा उतनी बार आप उसे ओपन करोगे ना, विपरीत आकृति बनती जाएगी। बस कॉन्सेप्ट ये है। इसके बाद आपको फिर इसने क्या किया, एक बार और फोल्ड करवाया इस साइड, अब फोल्ड कराया आपका इस साइड। मेरे पास अंतिम आकृति ये हुई। अब अंतिम आकृति में कट कहाँ लगवा रहे हैं वो देखने की वाली बात है। अंतिम आकृति में आपका कट लगाया जा रहा है ये वाला कट लगाया जा रहा है, ठीक है जी। सिर्फ सिंगल कट लगाया ये वाला। अब सिंगल कट लगाने के बाद होगा क्या, जब आप इसे ओपन करोगे, पहले तो इस साइड ही ओपन करोगे, जो इस पर आकृति होगी जस्ट उसके विपरीत होगी उस पर। ये वाला कोना कटा हुआ तो इसमें ये वाला कोना कटा हुआ मिलेगा। जब इसे दूसरी साइड फोल्ड करोगे, ये जस्ट इधर पलट जाएगी। पलट जाएगी का मतलब क्या होता है, पलट जाएगी का मतलब जैसे ये है सेम ये वाली कटिंग और ये वाली कटिंग, देखना कौन से पे है, सेम कटिंग यही रहेगी। ऑप्शन नंबर ए राइट। बी तो गलत है, सी तो गलत है, चिल्ला के। बी का मतलब ही नहीं है, ये बिल्कुल इस शेप में थोड़ा बन जाएगी, इस वाली शेप में होगी। ये आपका पेपर कटिंग वाले का कॉन्सेप्ट है। कोई से भी क्वेश्चन में लगा के देख लेना, जितनी बार आप फोल्ड करोगे, जो आप लास्ट में आकृति बनाओगे, सिंबल बनाओगे, उसके विपरीत जब ओपन करोगे ना, वो उसके विपरीत बनते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। फैक्ट्री उत्पादन में से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार गोदाम से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहे हैं, जिस प्रकार फैक्ट्री से में उत्पादन होता है उसी प्रकार गोदाम में क्या होता है, आपका भंडारण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 8। एक अमानक पासे की 3 स्थितियां दिखाई गई है 4 संख्या वाले फलक के विपरीत। आपका डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछा है कि 4 के विपरीत क्या होगा आपका। चलो अभी देखते हैं 4 के विपरीत क्या होगा। आपको मैं लगातार बता के आया हूँ। पहले तो सबसे पहले तो चेक करेंगे जो आपके समान अंक है वो एक ही आपके साइड पर है या नहीं। यदि एक पर होंगे डायरेक्ट आंसर आएगा, अलग अलग होंगे तो हम निकाल के दिखा देंगे। पासे नंबर 1 मैं गलती करके दिखाता हूँ। पहले मैं आपको गलत करके दिखाता हूँ कि बच्चे कहाँ पर गलती करते हैं और फिर डाउट में क्यों रहते हैं। मैं पहले नंबर का पासा और दूसरे नंबर का पासा गलत तरीके से उठाकर आपको दिखाना चाहता हूँ गलती क्या करते हैं बच्चे। इन दोनों में मैं कॉमन देखता हूँ 3। चलो जी, सर ने कह रखा है जो कॉमन होगा उससे क्लॉकवाइज घुमाओ, 1 और 2 लेते हैं। गलत तरीके से सोल्व करके दिखाऊंगा मैं आपको। 3 5 2, फिर दूसरे वाले पासे के अकॉर्डिंग 3 2 6। अब ये देखिएगा 2 के विपरीत यहाँ पे तो आ रहा है 6, यहाँ पर आ रहा है 5, 2 के विपरीत। ये तो आपका गलत तरीका है, गलत पासे सेलेक्ट किया आपने। इस वाले पैटर्न से आपका गलत आंसर निकलेगा। जब आपको दिखाई देना कि सभी पासों के विपरीत अलग अलग है तब आपका पैटर्न ठीक होगा। यहाँ 2 का विपरीत 5, 2 का विपरीत 6, ये तो गलत तरीका है। इसका मतलब जब भी कभी आपके सामने कॉमन आप लेते हो और विपरीत अलग अलग निकल जाए तो आप पासा ड्रॉप करके चलोगे, कोई दूसरे 2 पासे लोगे। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। चलो मैं गलती इसलिए बताई, कुछ बच्चों के सामने पता लग रहा है एग्जाम में ही प्रॉब्लम आ गई। चलो अब देखते हैं, जब मेरे पहले और दूसरे से मेरा आंसर सही नहीं आया तो मैं लूंगा दूसरा व तीसरा। दूसरे व तीसरे में क्या होगा, कॉमन 6। पहले में क्लॉकवाइज घुमाते हैं, 6 के बाद 3, 3 के बाद 2, 6 4 1। देखना अब तो अलग अलग आए ना, 1 के विपरीत 2, 3 के विपरीत 4, बिल्कुल सर अलग अलग आए। यदि आप ऐसे लोगे चेक करके तब आपका कोई ताकत ही नहीं है गलत क्वेश्चन कर दे, बात ही खत्म। अब देखते हैं किसका विपरीत पूछा था इसने, 4 का विपरीत। 4 का विपरीत क्या है आपका 3, 1 का विपरीत 2। यदि 6 का विपरीत पूछ लेता तो 6 का विपरीत हो जाता जो पास ही में दिखाई नहीं दे रहा है, राइट आंसर होता आपका 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। एक कूट भाषा में इसको आप ये लिखा जाता है तो उसी भाषा में विक्टर को क्या लिखा जाएगा। चलो देखते हैं। अब क्या होता है इसके लिए आपको एक तो वर्णमाला पूरी याद होनी चाहिए कि कौन से नंबर पे क्या आते हैं। मुझे पता है आर, जो आर है वो 18 पे आता है, वी आता है आपका 22 पे, आर 18 पे वी 22 पे, लेकिन ये लॉजिक लगाया हुआ नहीं है। मुझे ये दिख रहा ई वी इन्होंने क्या किया हुआ बैक साइड से विपरीत किया हुआ, सी का एक्स, आई का आर, एल का ओ विपरीत किया हुआ। आप भी विपरीत कर दो उल्टी साइड से। वाई का विपरीत क्या होगा, वाई का विपरीत होगा आपका बी, बी से ही आंसर स्टार्ट होगा। ये है आपका टाइम बचाने का तरीका। देखिएगा अब मुझे पता है कि इसने लास्ट वाला है ना, लास्ट वाले का विपरीत स्टार्टिंग में आया, वहीं से आपका आंसर स्टार्ट होगा। चलो अब आपका ए गायब, आपका सी गायब। इतनी बात क्लियर हुई हो तो बताइएगा, फिर आगे चलते हैं। देखना मेरा कहने का मतलब वाई का विपरीत क्या होगा, बी, बी से आपका आंसर स्टार्ट होगा। अब बी 2 है, मैं स्मार्ट अप्रोच लगाऊंगा, पूरा सोल्व मुझे करना नहीं है, राइट आंसर मुझे देना है। क्या तरीका है, अब मैं देखता हूँ वी, वी का विपरीत क्या होता है, वी का विपरीत होता है ई, वी का विपरीत क्या होता है ई। बस पहला अक्षर आपका बी, अंतिम ई। कौन से ऑप्शन में है आपका, पहला बी, अंतिम आपका ई, विकल्प नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये करनी है आपको प्रैक्टिस। देखो सब कुछ होगा,
यदि आप कॉन्फिडेंस रखोगे, देखो सिलेक्शन लेने के लिए दो चीजों पर विश्वास होना जरूरी है। नंबर एक, आपका खुद पर अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, हाँ मैं सिलेक्शन ले लूंगा, मैं वर्दी ले लूंगा। नंबर दो, आप जिससे भी पढ़ रहे हो आपका उस पर भी अटूट विश्वास होना चाहिए कि हाँ हम इन भैया से पढ़ रहे हैं, इन सर से पढ़ रहे हैं, हमारा सिलेक्शन करा सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है ना, मैं क्या कहना चाहता हूँ? अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए और जिससे आप पढ़ रहे हो उस पर विश्वास होना चाहिए, तो आपकी मेहनत बेकार नहीं जाने। चलो राइट आंसर समझ में आया कैसे? पहले और लास्ट से ही हम निकालते हैं, फाइंड आउट करना ऐसे ही सीखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर निम्न में से किस विकल्प की कौन सी संख्या आपकी आएगी? क्वेश्चन नंबर 10, चलो देखते हैं। सीरीज है हमारी 1043 से कितना हुआ? 1099, सॉरी 1143 से हुआ आपका 1099। अगर 1143 से 1043 ही होता तो 100 कम हो जाते, लेकिन एक इसमें ज्यादा है, इसका मतलब -99 है। क्या हुआ आपका? -99। फिर 44 से 55 हुआ, फिर कितने? 89 माइनस। फिर 55 से आपका 76 हुआ, कितने? -79 माइनस है जी ये। फिर 76 से 7 हुआ, 6 घटता, कितने होते हैं आपके? 70 कम 69। आपका इसके बाद 69 के बाद आपका 59। अब कितना हो जाएगा? अब आपका 49 हो जाएगा। जब इससे आप 49 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 699 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। देखो इसका भी बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं मैं। बच्चे क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को ना यदि आपका ऑनलाइन एग्जाम है, स्क्रीन पर ना 2 से 3 से 4 बार तक पढ़ा जाता है, समझ में नहीं आता आंसर कैसे दे, क्योंकि पता ही नहीं कॉन्सेप्ट बच्चों को, कुछ बच्चों को तो, और कुछ तो ऐसे होते हैं आंखों आंखों में निकाल देते हैं। मैं आंखों में आंसर देना सिखाऊंगा। जब कभी भी आपका एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या करना है आपको? रफ शीट पर अपना एक आयत, एक छोटा सा आयत बनाना है, उस पर पुरुष लिखना। अपना अपना क्वेश्चन है ना, अपने आप लिख लेना, बस बस इतना ही काम करना। पुरुष निरूपित करता है, त्रिभुज इंजीनियर को करता है जी, त्रिभुज इंजीनियर। बार बार नहीं पूछने का, मैं डायरेक्ट आंसर आंसर ही बोल लोगे आप। देखो क्या है जी? इंजीनियर। इसके बाद आपका वर्त, आपका लंबे व्यक्ति, लंबे व्यक्ति को निरूपित करता है। मेरा इतना मैटर खत्म, पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं मुझे, मैं देखूंगा पूछ क्या रहे हैं। अब क्वेश्चन पर जाएंगे, ऐसे इंजीनियर की संख्या ज्ञात कीजिए जो पुरुष नहीं है। अब आपको यहाँ पर कैसे बोलना है क्वेश्चन? जो था आपका क्वेश्चन उसे तो गायब कर दो, आपने क्वेश्चन ये लिख चुके अपने सामने। कैसे बोलना है? देखो, ऐसे इंजीनियर की संख्या ज्ञात करो जो पुरुष नहीं। पुरुष, पुरुष आपका है आयत में, वो डिजिट बतानी है आपको जो आपके त्रिभुज और आयत में तो है, मतलब आपकी आयत में नहीं है, वर्त में और त्रिभुज में है। दोबारा सुनो, दोबारा सुनो। ऐसे इंजीनियरों की संख्या ज्ञात करो जो पुरुष नहीं है। पुरुष कौन से थे पहले तो आप ये बताओ? पुरुष आपके थे आयत वाले। इस डब्बे में जो होगी, जो संख्या इस डब्बे में है ना, उसको छोड़ के, जो संख्या इस डब्बों में है उसको छोड़ के आप आंसर दोगे, लेकिन वो संख्या आपकी त्रिभुज में, वो संख्या आपकी त्रिभुज में होनी जरूरी है और आपके आयत में भी होनी जरूरी है। चलो देखते हैं अब मुझे दिखाई दे रहा है मेरा आयत यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से इतना है जी। देखो इसका मतलब क्या होगा? मैं कौन कौन से लूंगा? आपका एक तो ये आ जाएगा त्रिभुज में, आपका एक तो एक होगा। एक आपका त्रिभुज से आयत से बाहर 3 है, ठीक है जी। 3 1 और एक आपका 9 है। 9 1 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 9 1 3 कितना होता है? 9 1 10, 10 3 13, 13 राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब मैं इसको ही आपको अलग अलग क्वेश्चन पुटअप करूंगा आपसे, आप देखना जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। यदि क्वेश्चन ये आ जाए कि उन, क्या आ जाए क्वेश्चन? उन पुरुषों की संख्या बताओ जो सिर्फ पुरुष है, न कि वो इंजीनियर है और न ही वो लंबे व्यक्ति है, तब आप राइट आंसर दोगे 19। खाली आयत आयत में होगा। यदि क्वेश्चन ये आ जाए कि ऐसे व्यक्ति बताइए, ऐसे कितने व्यक्ति है जो आपके व्यक्ति, जो व्यक्ति तो है और लंबे हैं, व्यक्ति और लंबे दोनों हैं, लंबे और व्यक्ति दोनों हैं। लंबे कौन से में? आपके लंबे आपके वर्त में है और आपके, मेरी बात समझ गई होगी जो मैं कहना चाह रहा हूँ। आयत में देख लेना पुरुष कौन से है, वो उस हिसाब से आप आंसर लगा देना। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12। कौन सी आकृति प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करती है? इसके लिए आप एक बॉक्स बनाओगे। बॉक्स बनाने ये ऐसा है ना, बिल्कुल ऐसे अपना ये पूरा का पूरा सेटअप एग्जाम में नहीं करना है, ये आपको मैं सिखाने के लिए कर रहा हूँ बस। जब आप सीख जाओगे, प्रैक्टिस कर जाओगे, तब डायरेक्ट करना है सोल्व। ये तो मैं आपको सिखा रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ ऐसे। देखना, सबसे पहले मुझे पता है ये बॉक्स में कंप्लीट करूंगा। ये आप यहाँ पे डंडा लगाओगे, ये लगा दे डंडा। अब इतना ही करते आपके 2 ऑप्शन भाग जाएंगे, कंफर्म बता रहा हूँ। एक तो भागेगा आपका, जो चोर को ऑप्शन होगा वो निकल जाएगा पतली गली से। देखो कौन कौन से पतली गली से निकले, ए गायब, सी गायब। अब इनको देखते हैं इनमें से कौन सा भागेगा और कौन सा बचेगा। जो बचेगा वही विजय। अब इसके बाद ये क्या है आपका? 1 2 1 2 3, ये षष्ठभुज है। वो कैसे बनेगा आपको? वो ऐसे बनेगा।
अब ये देखो ये षष्ठभुज कैसे बना आपका, कुछ ऐसा था और कुछ ऐसा था, ठीक है जी। यहाँ तक अभी तक क्या हुआ आपके दोनों बचे हुए हैं। इसके बाद ये आपका पूरा वर्त है गोलाई में, ये आपका पूरा वर्त गोलाई में। गोलाई में कौन से में है जी, देखना अपने आप बताओ, चिल्ला चिल्ला के कौन सा ऑप्शन बोल रहा है मैं ठीक हूँ, कौन सा बोल रहा है, ऑप्शन नंबर डी चिल्ला के कह रहा है सर मैं ठीक हूँ, इसने तो सीधी लाइन खींच दी, गलत। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी। देखो प्रैक्टिस कीजिए, बेहतरीन प्रैक्टिस करवाऊंगा, एक बार मैथ की क्लास जाकर देखना, विदाउट फॉर्मूला सोल्व करा रहा हूँ सब कुछ, और बेहतरीन प्रैक्टिस करा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्यादा प्रमोशन लग रहा है क्या कर रहा हूँ मैं, नहीं ऐसी बात नहीं है बच्चों, क्लास बहुत अच्छी हो रही है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित चार आकृतियों में से तीन में एक निश्चित प्रकार की समानता है और एक असंगत है, उस असंगत आकृति का चयन कीजिए। अब देखते हैं असंगत क्या है। जितने भी आपके विकल्प आकृति दी है ना, ए में ना बिंदुओं की जो संख्या है वो सम है, जबकि शेष जितनी भी आपकी आकृति है उनमें संख्या क्या है, विषम है। जैसे ये देखना, एक देख तो कलर चेंज करो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सम इसमें है, सभी में विषम है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, वेन आरेख का क्वेश्चन, सभी आपके अंदर कुछ आपके बाहर। मैं आपको बोलता हूँ कि सभी सभी जो बच्चे हैं, सभी बच्चे घर में हैं, बच्चे बनाओगे ये आपका घर आ जाएगा, घर के अंदर सभी आपके अंदर आते हैं, कुछ आपके बाहर आते हैं। ये कॉन्सेप्ट है आपका वेन आरेख वाले क्वेश्चन का। देखते हैं क्या कहा है, स्कूल शिक्षक प्रधानाध्यापक, स्कूल शिक्षक आपके प्रधानाध्यापक। अब हमें पता है पूरे पहले तो स्कूल होगा हमारा, स्कूल में क्या होंगे, शिक्षक होंगे, और शिक्षकों में तो प्रधानाध्यापक होंगे, प्रधानाध्यापक भी तो एक शिक्षक ही है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब इन्हीं आकृतियों से मैं आपको गेम खेलना सिखाऊंगा कि डायरेक्ट फाइंड आउट कैसे करोगे आप एग्जाम में, क्वेश्चन को एग्जाम में। यदि मैं आपके सामने ये कह देता, क्या कह देता, छात्र, छात्र, ये देखो टी हटा दो, बस डायरेक्ट सिखाऊंगा मैं। मेरे आपके क्वेश्चन है मेरा, छात्र कक्षा स्कूल, क्या सही आपका डायग्राम होता, छात्र कक्षा स्कूल। सबसे पहले हमारा स्कूल होता, स्कूल में एक कक्षा होती और कक्षा में आपके छात्र होते। यदि कोई स्टूडेंट के ना जी सारी क्लास में नहीं होने के, कुछ बाहर भी होंगे, कुछ कह नहीं रहा, जो नहीं कहेगा वो अपनी तरफ से हम नहीं मान सकते। इतना बात, इतना कॉन्सेप्ट से वो क्लियर हुआ। अब मैं आपको बता रहा हूँ दूसरा, पहले वाले का मैं आपको एग्जाम्पल बता दिया, अब डी ऑप्शन कब हो सकता था आपका, उसका भी क्वेश्चन लिख देता हूँ। भौतिक की क्लास, भौतिक की क्लास, केमिस्ट्री की लैब, और आपका स्कूल। आपका ये स्कूल होगा, भौतिक की लैब आपकी अलग होगी और आपकी केमिस्ट्री की लैब आपकी अलग होगी। बस इतना ही तो है, यही आपको समझ है। बस एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर, क्वेश्चन कुछ भी हो डायरेक्ट आप आंसर देना स्टार्ट करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, अब ये आकृति बतानी है, इस आकृति को हम पेन चेंज करके देखेंगे, क्योंकि हवा में तो क्वेश्चन उड़ाने के नियम, ये हवा में तो मैथ की तो उड़ाते हैं, रीजनिंग के थोड़ा उड़ाएंगे हवा में, इन्हें तो समझाएंगे। ये वाली आकृति जो आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, मुझे दिखाई दे रहा है ये आकृति आपके कौन से में, आप ये गए, ये गए आप, फिर ये गए आप, फिर ये गए आप, फिर ये गई, पूरी बननी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मैं चेक नहीं करता, कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए, यदि आपने एक बार आंसर ठीक लगा दिया ना, आप कंफर्म हो कि हाँ सही है, बस चेक ना कर, चेक मत करना, लेकिन उसके लिए आप श्योर होनी चाहिए कि हाँ भाई मैं जो आपका अपना आंसर लगा रहा हूँ मेरा गलत नहीं होने का। ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 16, एक दुकानदार 80 में एक उत्पादन खरीदता है और अपने क्रय मूल्य से 50% लाभ का आकलन करके उस पर एक मूल्य अंकित करते हैं। बिक्री करते समय वह अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। भाई कुछ भी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हम तो अपने तरीके से चलते हैं। क्या हमारा तरीका क्या है, 80%, 1 रुपये 80 रुपये का उत्पादन था और 50% का लाभ का आकलन कर रहे हैं। जो 80 रुपये लिखते हैं हम, तो जब लाभ होता है वो 100 में जुड़ता है, 150 बटे 100 हमेशा नीचे ही आता है, 0 से 0, 0 से 0, 15 अट्ठे कितने हो गए, 120। अब क्या हुआ, 120 रुपये निकल कर आया। वह अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। 20% की छूट का मतलब क्या हुआ, ये 120 पे कितने की छूट दी उसने, मतलब 120 पे छूट देगा 20 की, 20% 1/5, 5 से काटो, 5 5 दूनी 5 चौक 20, 24 घटाओ 120 में कितना है आपके 96, पूछ क्या रहे अब 96। इस उत्पाद पर मिलने वाला शुद्ध लाभ 80 का था, 96 का बिक रहा है, कितने रुपए का, 16 रुपए का। यदि पूछ लेता प्रतिशत में, 16/80 गुना 100, 16 × 85, 5 से 20 100 बार करता, 20 राइट आंसर होता प्रतिशत में, यदि प्रतिशत की बात करता। मैथ की क्लास देखना एक बार जाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17,
दिए गए समीकरण को सही करने के लिए दो चिन्हों को परस्पर बदला जाना चाहिए जिससे कि आपका 106 आ जाए। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा आप क्या करोगे, सबसे पहले आप ऑप्शन नंबर ए छोड़कर चलोगे, आप बी या सी ट्राई करोगे। मैं तो थोड़ा, अगर मैं पूरे ही सोल्व करूंगा क्लास लंबी होगी, मैं तो डायरेक्ट आंसर वाला सोल्व करूंगा। देखो क्या कह रहे हैं, हम सेलेक्ट करते हैं ऑप्शन नंबर आपका डी। लिखेंगे क्या क्या है आपका, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह आपका प्लस। मैं यहीं पर कर दूं डायरेक्ट, यहाँ पर मैं प्लस कर देता हूँ और यहाँ पे माइनस कर देता हूँ। बस यहीं पे देखो सोल्व कर देंगे। सबसे पहले भाग करेंगे, 13 पंजे 65, 5 आया। फिर आपका 5 आने के बाद 8 की गुना 5 में होगी, 8 पंजे 40 आया। 40 में से फिर 40, इधर 105 था, 105 में आपका प्लस 139 प्लस 39 था। 105 और आपका क्या होगा, 105 और 40 कितने हो जाएंगे आपके, जुड़ गए। 13 पंजे 65, 5 अठे 40, ये 40 है। 105 और 40 कितने हो जाएंगे आपके, 145 में 39 घटा देना, 106। दोबारा समझाता हूँ। देखो मुझे आपको, हमें पता है प्लस यहाँ था माइनस यहाँ था। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, पहले तो भाग करेंगे, 13 पंजे 65, 5 आया। फिर गुना करेंगे, 40 होगा, 5 अठे 40। इतनी बात समझ में आई। 40 आपका प्लस में, 39 आपका माइनस में, 105 आपका प्लस में, प्लस प्लस वाले जुड़ गए, 105 और 140, 145। 145 में से क्या हुआ, 39 घटा दिया, कितना है, 106। राइट आंसर आपका यही हो जाएगा डी। यदि ये आपका 106 नहीं आता तो फिर दूसरा ऑप्शन हम चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। तीन में एक प्रकार की समानता, एक आपका लगे, दी गई आकृति में ए बी सी में ना समांतर रेखा है जबकि डी में समांतर रेखा आपकी नहीं है। राइट आंसर आपका डी। देखो बहुत बेहतरीन पॉइंट डी है जी। आप डी कौन सा लगाओगे, आप डी कौन सा लगाओगे, यदि आपने डी ऑप्शन ये लगा दिया तो आपको नंबर मिलेंगे 0। फिर आंसर की आगे चेक जब करते हैं ना, जो क्वेश्चन आपके कम होते हैं वो ऐसे क्वेश्चन कम होते हैं। देखिएगा डी ऑप्शन आपका ठीक है, डी ऑप्शन ठीक है, डी डायग्राम आपका। अब ये देखो डी डायग्राम आपका कौन से ऑप्शन पे है, दोबारा समझो मेरी बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। क्या बताना चाह रहा हूँ मैं बताना चाह रहा हूँ, राइट आंसर आपका है डी आकृति है, न कि डी ऑप्शन। डी नंबर की आकृति राइट है, न कि डी ऑप्शन। अब डी नंबर की आकृति जो है कौन से ऑप्शन में है, आपकी ऑप्शन नंबर वो ए में है, तो आपको ए लगाना होगा। इन बातों का विशेष ध्यान रखना होता है। एक एक नंबर बहुत बच्चों को पीछे हटाता है, फाइनल लिस्ट में 10-10 हजार लड़कों को फाइनल सिलेक्शन से बाहर कर देता है एक एक नंबर। कैसे बाहर करते हैं, मान ली सपोज करो मेरिट है 72 पे, आपका है 73 और मेरिट भी 73 पे है, तो कितने लड़कों को काट देगा, बीच में 10-10 हजार लड़के पड़े होंगे फाइनल लिस्ट में जब देखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, कोई रिस्क नहीं लेना है, क्वेश्चन नंबर 19। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्या के मध्य वही संबंध है जो समुच्चय का संख्याओं के मध्य। अब इसमें कुछ लॉजिक लगाया हुआ क्या है, 7 का स्क्वायर किया, 3 का स्क्वायर किया, 7 7 49, 3 3 9 घटा दिया, 40 आया। अब ऐसे ही आप जब चेक करोगे, आपका 6 का स्क्वायर करोगे 36, 3 3 9, 36 में 9 घटाओगे 27, आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, सन्निहित है यह आकृति कौन से डायग्राम में, 20वीं में, यह आकृति आपकी थर्ड में होगी, चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 आपका क्या है क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका आकृति सी से वही संबंध है जो आकृति बी का आकृति ए से आपका संबंध है। क्या हो रखा है देखो, जिस प्रकार ना आकृति ए में जो चिन्ह को दिया है आपस में बदलकर आकृति बी में प्रतिस्थापित कर दिया है, उसी प्रकार सी में दिए गए चिन्हों को आपस में बदलकर क्या करेंगे, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति प्रतिस्थापित कर दी जाएगी। उसके अकॉर्डिंग आपका बी आंसर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा विकल्प आकृति निम्नलिखित में से आकृति श्रृंखलाओं में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी, इसमें क्या हो रखा है, आपका प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली जो आकृति होगी आपकी ए होगी। क्यों होगी ए, आपकी ए होगी क्योंकि इसमें एरो है, एरो ऊपरली साइड चला जाएगा और आपका एक एरो इस साइड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए आकृति सी से वही संबंध है जो आकृति बी का आकृति आपकी ए से संबंध है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहे हैं, अब इसमें क्या हो रहा है देखिएगा, मैं मौखिक बता देता हूँ, क्लास बहुत ज्यादा लंबी हो रही है। जिस प्रकार ना ए में जो चिन्ह के तीर है ना वो 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूम रहे हैं और त्रिभुज 90 डिग्री वार्मत घूम रहे हैं तथा समकोण त्रिभुज का काला करके एक आकृति बी प्राप्त की जा रही है, उसी प्रकार क्या करोगे आप, सी के समान ना स्थानों को आकृति का ए के समान परिवर्तन हो जाएगा और राइट आंसर आपका ए निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, दिए गए 4 शब्दों में से 3 में एक प्रकार निश्चित समानता है, एक असंगत है, उस असंगत विकल्प का चयन कीजिए। 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा अपारदर्शी, साफ, पारदर्शी, पारभासी। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अपारदर्शी आपका अलग होता क्या है देखना, दिए जितने भी विकल्प है साफ, पारदर्शी और पारभासी समानार्थी शब्द होते हैं, जबकि आर पार देखा जा सकता है इनमें, जबकि अपारदर्शी में आर पार आप नहीं देख सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, डायग्राम बनाओ
ऑप्शन काटो, आंसर ठीक करो। गोला बना दो पहले तो। गोला बनाते ही क्या होगा आपका, जैसे ही आप एक वर्त बनाओगी, वर्त बनाते ही आपका ऑप्शन नंबर डी गायब हो चुका है। ठीक है, और कोई गायब हुआ? आपका डी ही गायब हुआ है। चलो अभी गायब करते हैं। इसके बाद क्या होता है आपका, जैसे ही आपने आकृति बनाई, आकृति बनी, ठीक है जी। अब क्या करोगे, ये ना यहाँ पे पूरा होगा। जैसे ये आपका ये था, ऐसे आपका कौन सा आएगा, ऐसे आपका ये आएगा, जो कि ये आया, ये राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसमें डबल कट हो रहा है, इसमें डबल कट हो रहा है, राइट आंसर ऑप्शन बी। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ना सब्सक्राइब करें। थैंक यू।